अपने आप को फिट रखने की प्रक्रिया में मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ सुबह 9 बजे उठकर धड़ धड़ ऑफिस के लिए भागती हूँ। एक्सरसाइज का तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन यार ऑफिस के लिए तो भाग ही रही हूँ ना, वो भी तो एक्सरसाइज ही है। और ऑफिस पहुँचती ना मुझे फिर से नींद आने लगती है, तो उस नींद को हटाने के लिए मैं पीती हूँ एक मस्त सी कॉफ़ी फुल ऑफ कैफ़ीन, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं मिलता है मुझे। और अगर घर पे बैठती हूँ तो घर पे ही कुछ खा लेती हूँ हल्की फुल्की चीज़ें, और लंच तक ज़बरदस्त भूख लगती है एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट बर्गर और पिज़्ज़ा। और फिर शाम में भी बहुत ज़बरदस्त भूख लगती है, तब कुछ पकौड़े शकौड़े चाहिए होते हैं। घर आने के बाद आई डू सम नेटफ्लिक्स, डिनर करती हूँ जो भी होता है बचा खुचा, और बेड पर जाती हूँ अराउंड 12 बजे और 3 बजे तक मोबाइल देखती हूँ, फिर सो जाती हूँ। क्या आपको सच में लगा कि ये मेरी रूटीन है? वेल, अगर ऐसा लगा तो आपको गलत लगा, क्योंकि ये मेरी रूटीन नहीं है। और अगर यही रूटीन होती फिट होने की तो भाई कष्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। बट बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एंड वेलकम, और वेलकम बैक टू माई चैनल। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, अदरवाइज यू विल मिस आउट ऑन सम इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। सो सबसे पहली बात, आई एम गोइंग टू शेयर अ बैलेंस्ड डाइट, अ बैलेंस्ड मील प्लान विद ऑल ऑफ यू, राइट फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू योर डिनर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसकी मील प्लान क्यों सुनूं? वाई शुड आई लिसन टू हर? हु इज शी? 2.5 से 3 साल पहले आई वेंट थ्रू अ मेजर हेल्थ क्राइसिस। हेमोग्लोबिन, विटामिन डी एंड विटामिन बी थिंग वॉज लाइक haywire. So with बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे recommendations के बाद I started with this and trust me, it has given me a new life. अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो कुछ बताने वाली है, ये खाओ वो खाओ, मतलब लोकली अवेलेबल भी तो होनी चाहिए। और ये धूप क्यों आ रही है मेरे चेहरे पे? एक मिनट, थोड़ा आगे आ जाती हूँ। तो आप ऐसा ही सोच रहे होंगे, बट लेट मी टेल यू, मैं आपको सारी ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। लेट मी रीसेट अप माई कैमरा। चलो, मैंने अपना कैमरा रीसेट कर लिया है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, भूल गई मैं क्या बोल रही थी। हाँ, अबाउट द मील प्लान। सो ये इस मील प्लान ने मुझे बहुत मदद की है। इट इज़ लिटरली गिवन मी अ न्यू लाइफ। तो मैं बिना ज़्यादा बकबक किए हुए आप लोगों से सारी डिटेल्स अभी के अभी शेयर कर। सर्दियों के दिन में मेरी दिन की शुरुआत हो जाती है सुबह 6 बजे, और जैसे ही मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ, आई टेक अ ग्लास फुल ऑफ ल्यूक वार्म वाटर। इसमें मैंने मिलाया है आंवला और एलोवेरा जूस। ये मैं 21 डेज के लिए पीती हूँ, फिर इसे डिसकंटिन्यू करती हूँ, एंड फॉर अनदर 21 डेज आई ड्रिंक त्रिफला वाटर। आई बटन में मैं वो वीडियो भी लिंक कर दूंगी। आप चाहे तो कुछ भी और पी सकते हैं, लेकिन अगर ल्यूक वार्म वाटर लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ मेजर काम है आपके गट को इम्प्रूव करना, गट को क्लीन करना। तो आपकी इससे डाइजेशन, आपकी जो भी आप एक दिन पहले आपने जो भी कुछ खाया है ना, तेल तला भुंजा जंक, उन सबको क्लीन करता है और आपके गट को क्लीन करता है। और ज़्यादातर बीमारियाँ जो ह्यूमन बॉडी में होती हैं वो आपके स्टमक से ही शुरू होती है। So it's very important to keep your gut clean, and with this morning ritual I also ensure to complete my daily dose of vitamin C, क्योंकि इसमें है आंवला। अगर आपको आंवला नहीं चाहिए तो आप लेमन वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक और काम करती हूँ यहाँ पर, I also take 1 गिलोय वटी एवरी डे। मैं पतंजलि का इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहें तो जो भी ब्रांड कंफर्टेबल है उसके साथ आप जा सकते हैं। गिलोय का काम यह है कि आपकी इम्यूनिटी को हमेशा स्ट्रांग रखेगा, और आपकी बॉडी में अगर हेमोग्लोबिन की कमी है तो हेमोग्लोबिन के काउंट को आपको बढ़ा कर देगा ये। गट क्लीन। उसके बाद मैं अपने एक्सरसाइज की शुरुआत करती हूँ, चाहे मैं योगा करती हूँ या तो आई गो डाउन फॉर रनिंग, ईदर ऑफ इट, बट आई एंजॉय योगा मोर। आप इंश्योर कीजिए कि कोई भी एक फिजिकल एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट एन आवर आप ज़रूर करें। आपकी बॉडी को हेड टू टो, अंदर से और बाहर से ये फिट रखती है हमेशा के लिए। तो योगा करने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे, जहाँ मैं थोड़ी देर विटामिन डी लेती हूँ, मतलब धूप लेती हूँ, अराउंड 10 to 15 मिनट्स। बट ये हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार हो पाती है, बिकॉज बाकी दिन के ऑफिस होते हैं तो नहीं हो सकती। तो हफ्ते में 2 दिन एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और मेरी बालकनी में धूप आती है अराउंड 12 बजे के बाद, तो वो धूप ऑफकोर्स लेना बहुत हेल्दी नहीं मानते हैं। तो सुबह के जैसे ही मैं योगा ख़त्म करती हूँ, मैं 10-15 मिनट के लिए नीचे आ जाती हूँ, एंड देन माई विटामिन डी की भी जो पोर्शन होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो कंप्लीट हो जाती है। वापस आने के बाद आफ्टर आई टेक बाथ आई ईट माई ब्रेकफास्ट अराउंड 8:30। इधर मैं पराठे खाती हूँ या पोहे, उपमा, साबूदाना खिचड़ी, कुछ भी जो मुझे पसंद है, बट इंश्योर करती हूँ कि थोड़ी हैवी हो। ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद, जी हाँ 1 घंटे बाद एंड नॉट तुरंत, आपको एक फ्रूट खाना होता है। मैं खाती हूँ डेफिनेटली, एंड आई डोंट मेक अ फ्रूट बाउल। मैं कोई एक फ्रूट एक दिन लेती हूँ, सीजनल होनी चाहिए,
एंड आप हमेशा ध्यान रखना, खाने के तुरंत बाद फ्रूट मत खाना, क्योंकि फ्रूट खाने के साथ मिलकर बॉडी में फर्मेंट होती है और वो बॉडी को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान करती है। तो नाश्ते के 1 घंटे बाद आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं जो आपको पसंद हो और जो सीजनल हो और जो लोकल हो। अब बारी आती है लंच की। तो व्हेन इट कम्स टू लंच, मैं कोशिश करती हूँ कि 1 बजे तक मैंने अपना लंच खाने का प्रक्रिया ख़त्म कर लिया हो, बनाने का तो बहुत पहले, ठीक है। एंड और ये भी कोशिश करती हूँ मैं कि सीजनल वेजिटेबल हो। तो सीजनल वेजिटेबल की बात हो रही है तो गोभी और मटर तो हम मिस कर नहीं सकते। तो यहाँ पर आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बन रही है एंड हम्बल राइस एंड दाल विद अ डैलोप ऑफ घी एंड ऑफ कोर्स सैलड। तो बात अगर सैलड की आती है तो आई इंश्योर कि स्प्राउट्स तो ज़रूर हो, मिक्सड विद अदर फ्यू मोर सैलड इंग्रेडिएंट्स। एंड आई ऑलवेज़ यूज़ पिंक सॉल्ट एट माई होम फॉर फूड, क्योंकि जो वाइट सॉल्ट होती है ना वो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन परसेंटेज को बढ़ाती है, विच इज़ नॉट वेरी हेल्दी फॉर योर बॉडी। सो एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, मेरे घर में रिफाइंड ऑयल, रेड चिली, वाइट सॉल्ट, ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं होती है। ये ना छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप चेंजेस ला सकते हैं अपने मील में, लॉन्ग रन में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो रेड चिली नहीं है तो ग्रीन चिली इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत अच्छे होते हैं वो आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए, ठीक है। तो जस्ट स्मॉल थिंग्स। एंड और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम क्या खा रहे हैं ये तो ज़रूरी है, ये हम कितना खा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है, एक मुट्ठी में आप चावल उठाइए, उस मुट्ठी में जितनी चावल आए ना उतना ही चावल आपको खाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। सेम गोज़ फॉर रोटी, एक मुट्ठी में जितना आपका आटा आ सके उतनी की ही रोटी आपको खानी चाहिए। एक और बात, जिनको लगता है कि अगर आप घी खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, तो ये गलत फहमी है पूरी की पूरी। इनफैक्ट घी आपके जॉइंट्स के लिए एज अ लुब्रिकेंट, इट वर्क्स एज अ लुब्रिकेंट फॉर योर जॉइंट। तो घी वगैरह को आप गलत नज़र से मत देखिए, बस थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाइए। दिन में 1 से 1.5 चम्मच से ज़्यादा घी नहीं खानी चाहिए, ओके। शाम वाली भूख जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा कड़ाके वाली होती है और इसी समय हमें मन करता है पकौड़े, समोसे, जलेबियाँ, सब कुछ खाने का। लेकिन व्हाट आई डू दिस। तो मैंने यहाँ पर एक स्नैक बॉल बना रखा है। आई ऑलवेज कैरी दिस ऑल्सो टू माई ऑफिस। इसमें है वॉलनट, आलमंड, सोक्ड आलमंड्स एंड इफ़ यू कैन सी इट हैज़ पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स एंड आई लव प्रून्स। इसमें प्रून्स भी है, डेट्स भी है। आप चाहें तो एक दिन में कोई एक भी ले सकते हैं, चाहे तो एक दिन आप सिर्फ 5 से 6 डेट्स खा सकते हैं, अगले दिन 4 से 5 प्रून्स खा सकते हैं, उसके अगले दिन आप 6 से 8 सिर्फ सोक्ड आलमंड खा सकते हैं या तो फिर वॉलनट खा सकते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी जो आप ड्राई फ्रूट्स लें, आप कोशिश करें कि उसमें थोड़ी सी सीड्स ज़रूर डाल दें। फ्लैक्स सीड हो, चिया सीड्स हो या पम्पकिन सीड्स हो या सनफ्लावर सीड्स हो, ठीक है। सो देखिए, ड्राई फ्रूट्स हमें इसलिए भी खाना चाहिए ना बिकॉज दे आर वेरी रिच इन मिनरल्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स एंड विटामिन्स एंड इट गिव्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ स्टैमिना टू योर बॉडी एंड ग्लो टू योर फेस। और शाम की जो भूख होती है ना, शाम का जो नाश्ता होता है ना, अगर आपने प्री डिसाइड करके नहीं रखा है तो आई एम टेलिंग यू विल एंड अप ईटिंग सम जंक। तो आप अपने सैटरडे संडे में ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको हफ्ते भर में क्या खाना है। दिस इज़ व्हाट आई डू, सो आई एम शेयरिंग इट विद ऑल ऑफ यू। जिस दिन भी मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं होता है ना, ट्रस्ट मी, आई एंड अप ईटिंग सम वेरी अनहेल्दी स्टफ्स, ठीक है। तो अगर आप मेरे इस बात से रिलेट कर सकते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। आई लव दिस, इट्स प्रून्स, बहुत यम होता है, एक बार ट्राई करके देखिए एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट। अब जिन लोगों को भी ये लग रहा है ना यार इस छोटी सी कटोरी से मेरे शाम की भूख कैसे मिटने वाली है, तो लेट मी टेल यू, इससे बेहतरीन शाम का स्नैक्स कुछ हो ही नहीं सकता। ये बहुत ही पावर पैक्ड है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं एंड आराम से आपकी भूख को 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे तक भी कंट्रोल कर सकता है। फिर आपके डिनर का टाइम आ जाता है तो आप डिनर कर सकते हैं। यू कैन कैरी इट टू योर ऑफिस, यू कैन कैरी इट वाइल ट्रैवलिंग। ट्रस्ट मी, वेरी वेरी न्यूट्रिटिव एंड वेरी टेस्टी। Now it's time for dinner. So when it comes to dinner, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जो खाना खाने का प्रक्रिया है डिनर का 7:30 से 8 के बीच में फिनिश हो जाए। इनफैक्ट आई लव ईटिंग माई डिनर एट 7:30। तो आज के डिनर में बन रही है बहुत ही प्यारी सी पालक पनीर और रोटी। इनफैक्ट डिनर का जो मेरा प्रोग्राम होता है वो जनरली रोटी, सब्जी, सैलड ही होती है। आई एम अ नॉन वेजिटेरियन ऑल्सो, बट आई प्रेफर ईटिंग वेजिटेरियन फॉर मल्टीपल रीजन्स। एंड तो पालक पनीर के लिए मैंने पालक को ब्लांच कर ली है और पनीर को मैंने थोड़ी सी फ्राई कर ली है। एंड ऑयल के नाम पर आई एम यूजिंग ऑलिव ऑयल हेयर।
बट आई लव प्रिपेयरिंग फूड इन मस्टर्ड ऑयल। इनफैक्ट मैं वही 99.99% मैं मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती हूँ, तो टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है एंड मस्टर्ड ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। तो डिनर जनरली बहुत ही लाइट होती है मेरी, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर डिनर टू गेट डाइजेस्टेड ईजिली एंड अर्ली। तो दिस इज़ इट फॉर डिनर। बट आप चाहें तो कुछ भी और बना सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट हो, जो भी आप ईजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ इट। एंड क्वांटिटी आप कोशिश करें कि आप कम खाएं। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैथ्स बताई कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, उतनी आप ले सकते हैं। तक हमारी सब्ज़ी बन रही है, तब तक आप लोगों से थोड़ी और ज्ञान शेयर कर दूं, जो बहुत ही ज़रूरी है सबके लिए। दिन में 4 लीटर पानी ज़रूर पिए। मैं कोशिश करती हूँ कि 3.5 से 4 लीटर पानी ज़रूर पी लूँ। और खाना खाने के तुरंत बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पिए। 1 घंटे बाद पानी पिए या कम से कम आधे घंटे बाद पानी पिए। खाने के पहले या खाने के दौरान थोड़ा थोड़ा पानी पी लें, खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। वो खाना जो आपने खाया है, इट हैज़ क्रिएटेड एनर्जी इन योर बॉडी। अगर आप उस पर पानी तुरंत डाल देंगे तो वही है जैसे आग के ऊपर पानी डाल देना। तो जो एनर्जी क्रिएट हुई है उसके ऊपर पानी डल जाएगी, वो काम नहीं करेगी जो करनी चाहिए। तो हमेशा पानी आप खाने के 1 घंटे बाद पिए और दिन में 3.5 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिए। तो रोटियों में घी लग चुकी है चपोड़ के। सुबह 1 चम्मच और रात को 1 चम्मच, इतना घी मैं डेली खाती हूँ। एंड आई एंश्योर टू ईट कैरेट एंड बीटरूट इन माई सैलड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन एंड फॉर योर हेमोग्लोबिन। और सब्जी तो बहुत टेस्टी बनी गई है, तो लेट्स एंजॉय दिस। Without falling prey of this marketing gimmick that you should not drink milk, I ensure to drink milk every day, at least a cup of milk, hot milk. जिस दिन नॉनवेज खाती हूँ उस दिन नहीं पीती हूँ, बिकॉज मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोन हेल्थ। इट इज़ अ सोर्स ऑफ विटामिन डी, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। इंस्टेड ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम मिल्क, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम अडल्टरेटेड मिल्क। और अपने डाइट में दूध, दही और घी का सेवन ज़रूर कीजिए। I will take a leave now. Take care of yourself. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू लाइक दिस वीडियो एंड लीव अ हार्ट इन द कमेंट बॉक्स. I will see you in the next video. Until then, take care. Bye bye.